कुर्बानी के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं, कोई मस्बत तब्दीली रूनुमा नहीं होती। अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सरेंडर करते हैं। काबिले गौर बात यह है कि उनकी पूरी फैमिली इसमें शामिल थी, पर ज्यादा जोर नित नई डिशेस बनाने पर मरकूज होती है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी के दिनों में आजकल हर तरफ रौनक ही रौनक है। जगह जगह खूबसूरत गाय, बैल और बकरे बंधे हुए नजर आ रहे हैं। इस गहमा गहमी का नजारा सिर्फ पाकिस्तान में ही किया जा सकता, दुनिया के किसी और मुल्क में ये नजारा देखने को नहीं मिलता। लेकिन कुर्बानी के इतने एहतमाम के बावजूद माशरे में या हमारी जात में जो तब्दीलियां नजर आनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आती, बल्कि कुर्बानी के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं। हमारे अखलाक, मामलात, तौर तरीकों और माशरती रवैयों में कोई मस्बत तब्दीली रूनुमा नहीं होती। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आप भी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये बता सकते हैं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुर्बानी अल्लाह ताला की खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी का वाकया तो बच्चे बच्चे की जबान पर होता है कि जब अल्लाह ताला ने एक ख्वाब के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो अपनी अजीज तरीन शै अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि ये ख्वाब महज ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वही और हुक्म है। लिहाजा उन्होंने इसकी तामील में अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनके नजदीक सबसे अजीज तरीन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मन्नतों मुरादों वाली औलाद थे, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बानी का हुक्म आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी तामुल नहीं किया, ना ही कोई एतराज किया और ना ऑब्जेक्शन, और खुद को अल्लाह ताला की मर्जी के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन कुर्बानी का ये अजीम शान कारनामा महज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही नहीं था, बल्कि एक इंतहाई काबिले गौर बात यह है कि उनकी पूरी फैमिली इसमें शामिल थी। आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का रिस्पॉन्स देखिए। जब हजरत इब्राहीम ने उनसे जिक्र किया कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तुम्हें कुर्बान करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बगैर सोचे समझे फरमाया कि अब्बा जान, आप अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल कीजिए, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। ये फर्माबरदारी और अताअत शैतान को भला कहाँ बर्दाश्त हो सकती थी। वो कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाता है और उनको बहकाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने इकलौते और इतने लाडले और मन्नतों मुरादों वाले बेटे को, जबकि ये तुम्हारे साथ चलने फिरने के काबिल हो गया, क्या तुम उसको ज़िबा कर दोगे? जलीलो ख्वार होने के बाद वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है और उनको बहकाने की कोशिश करता है। वहाँ से भी नाकाम व नामुराद होने के बाद फिर वो अपना आखिरी हरबा बीबी हाजरा पे आजमाता है। बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को जब ये मालूम चलता है कि उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जा रहा है, तो मुकम्मल रजामंदी का इजहार फरमाती है और शैतान को यहाँ से भी दलील ख्वार होके भागना पड़ता है। यानी अल्लाह ताला की रजामंदी, खुशनुदी और कुर्ब हासिल करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देना पूरी की पूरी फैमिली का मिजाज था। आज अगर हम अपना जायजा लें तो कुर्बानी की ये रूह और स्पिरिट मफकूद नजर आती है। ज्यादा जोर जानवर की कीमत, उसकी सजावट, गोश्त के हुसूल, गोश्त को प्रिजर्व करने के तरीकों और नित नई डिशेस बनाने पर मरकूज होती है।
ईद की छुट्टियों पर मजे मजे की दावतें उड़ाई जाती हैं। ये सब कुछ गुनाह नहीं, ना ही मना है, लेकिन इस सारी एंजॉयमेंट के दरमियान कभी कभी हमें संजीदगी से जरा ठहर कर ये भी सोचना चाहिए कि हमारा इस्माइल कौन है और क्या हम अल्लाह ताला का कुर्ब, रजामंदी और खुशनुदी हासिल करने के लिए उसके गले पे छुरी फेरने के लिए तैयार हैं? क्या ये बात हमारी किसी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है? जॉब, बिजनेस, कारोबार, बीवी बच्चे, रिश्तेदारी, दुनियादारी, मालो दौलत, स्टेटस, ये सब चीजें जो हमें बेहद अजीज हैं, क्या हम इन्हें अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? नफ्स और शैतान जब हमें मीठी मीठी नींद सुला रहे होते हैं तो क्या हम अपने नफ्स कुचल कर नमाज अदा करने के लिए उठ पाते हैं? नफ्स और शैतान हमें चटपटी, मसालेदार और गुनाहों से आलूदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ बुलाते हैं तो क्या हम इस पुकार को रद्द कर पाते हैं? हम अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए हर तरह की भागदौड़ करते हैं, लेकिन क्या हमने उनकी दीनी तालीम और तरबियत के लिए कभी अपना माल, वक्त और तवज्जो इस तरह से सर्फ की है या महज खाना पूरी की है? बच्चों की शादियों के मौके पर जब नफ्सो शैतान हमें बहकाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नमूदो नुमाइश करें, हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के तरीके के मुताबिक रस्म और रिवाज अदा करें, तो क्या हम इस बहकावे में सरेंडर कर देते हैं या फिर अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक एक सादा और पुरवकार तकरीब का एहतमाम करते हैं? गर्ज ये कि कुर्बानी सिर्फ ज़बीहा के दिनों में जानवर के गले पर छुरी फेरने का नाम नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के पास ना तो जानवरों का खून पहुंचता है और ना गोश्त। अल्लाह ताला तो हमारे अमाल को देखता है, हमारे दिलों को देखता है कि क्या हमारे दिलों में खुलूस नियत मौजूद है। कुर्बानी की मसनून दुआ में भी हम यही अल्फाज दोहराते हैं कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना महज अल्लाह ताला के लिए है। आइए आज हम इस अहद की तजदीद करें कि ये अल्फाज जो हम दोहराते हैं कुर्बानी के मौके पर, ये महज खोखले अल्फाज ना हैं, बल्कि हम कुर्बानी के पीछे छुपे हुए इस अजीम मकसद को समझने और उसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मकसद में कामयाब करे और हमें अपने जद्दे अमजद यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर पूरी तरह अमल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।